जय श्री राम। शंकर जी पार्वती जी को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे उमा, जिनका सुयश और गुण वेद गाते हैं, जो मुनियों के ध्यान का केंद्र हैं, वे ही भगवान अयोध्या में दशरथ के पुत्र के रूप में, श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान माता कौशल्या के सम्मुख 4 भुजाधारी रूप में प्रकट हुए। उनकी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित थे। शौर्य, शक्ति, दोष और सौंदर्य के प्रतीक इन चारों आयुध पार्षदों को देखकर मां ने भगवान को प्रणाम करके धन्यता का अनुभव किया और धीरे से कह दिया कि अब आप अपने विराट रूप को समेटकर बालकों जैसी लीला कीजिए। मां की आज्ञा पालन हेतु भगवान तुरंत छोटे से बालक हो गए और रोने लगे। रुदन की स्वीकृति दुख नहीं है, वह तो भक्तों की भावना की रक्षा के लिए भगवान द्वारा किया गया उद्देश्य मूलक अभिनय है। रोना और रोते रहना ही तो संसार है। भगवान श्री राम के अवतार की परिणति राम राज्य था, अतः वे भरण पोषण हेतु भरत को लेकर आए, जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है। उन शत्रुघ्न को भी लेकर आए। भगवान के अवतार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी को धारण करने वाले काल रूप शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी को भी साथ लेकर आए। कुछ समय बाद अपनी आद्या शक्ति श्री सीता, जिनकी शक्ति के बिना ईश्वर भी कुछ कर पाने में अक्षम है, उनका भी वर्ण करके लाए। सीता मैया का भी वर्ण करके लाए। यह संसार को आनंद, सुख और विश्राम देने के उपादान हैं। संसार को चाहिए कि वह राम को धारण करें, ताकि पृथ्वी पर सुख और शांति स्थापित हो सके। संतुलन का आना और अतिरेक का जाना राम जन्म होने का प्रमाण है। संसार व व्यक्ति के जीवन की प्रकृति अनुकूल और आनंदमय हो गई। जब भगवान का अवतार हुआ या अवतरण हुआ, तब सारे पंचांग और मुहूर्त स्वतः हमारे अनुकूल हो जाते हैं। मुहूर्त आदि संसार विषयक हैं। ईश्वर के लिए तो वही मुहूर्त शुभ है जब वह अवतरित होता है। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सब स्वतः अनुकूल और मध्य में स्थित हो जाते हैं। ना अधिक तप, ना ही शीतलता का अतिरेक। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। रामनवमी की कलावधि इतनी अनुकूल हो गई कि सूर्य 1 महीने तक अयोध्या में ही रह गए। सूर्य ने अपने रथ को रोक लिया, क्योंकि उनका मनोरथ तो अयोध्या में प्रकट हो गया। आनंद और उत्साह का वर्णन कैसे किया जाए कि लोगों ने गुलाल और पुष्पों का इतना वर्णन किया कि मानो रात्रि ही हो गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी सूर्य के होते हुए रात्रि के प्रसंग में बड़ी सावधानी से सूर्य की महिमा को बचा लेते हैं। तब 1 महीने तक सूर्य ठहर गए, और कैसे कहें कि दिन में अंधेरा हो गया। यही तुलसीदास का अतुल्य भाव पक्ष है, जो राम कथा और स्वयं उन्हें सर्वदा वर्तमान ही बनाए रखता है।
वह कहते हैं कि गुलाल उड़ाने के कारण मध्य दिवस में ही रात्रि का अनुभव होने लगा, मानो रात्रि स्वयं भगवान से मिलने आ गई हो। अवधपुरी सोयई ए भांति प्रभु मिलई आई जरूर आती। तात्पर्य है कि सूर्य कुल के भूषण का जन्म हुआ है और रात्रि उनके दर्शन करने आई, तो सूर्य ने रात्रि का सम्मान रखने के लिए थोड़ी देर के लिए अपने प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। गोस्वामी जी ने वायु के 3 गुणों को मिला दिया। हवा का गुण है कि वह शीतल मंद और सुगंधित हो। भगवान का जब जन्म हुआ तो वायु के 3 गुणों का अनुभव वहां संतों के पूर्ववासियों ने किया। गोस्वामी जी ने कहा कि पृथ्वी और प्रकृति में ऐसा अनुकूल लगने लगा कि यह तो सब कुछ अलौकिक है। ऋतु और प्रकृति में विरोधाभास न हो, यह संभव नहीं होता है। सब कुछ अनुकूल कभी नहीं होता। श्री राम का जन्म ही सुख का वह मूल स्रोत है जो विश्व ब्रह्मांड को एक साथ सुख देता है। यह सब तभी संभव होता है जब पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार हो रहा हो। व्यापकता, अखंडता, आकाश सब ईश्वर का ही स्वरूप है। कोई अध्यारोप या विशेषण नहीं है। व्यापक ब्रह्म ही व्यापक है, जो चराचर में प्रतिपल होने पर भी दिखाई नहीं देता। गुणातीत होते हुए भी कोई गुण स्वयं में स्वीकार नहीं करता। प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर वही ब्रह्म कौशल्यानंदन होकर पहले माँ के गर्भ में और फिर गोद में आया। उसके पश्चात सारी पृथ्वी जिसके खेल का आंगन है, वह दशरथ के आंगन में खेलने लगा। जो मात्र दूसरों को जिताने के लिए खेलने का मन बनाता है, माँ को सुख देने के लिए हंसता है, अयोध्या में अपने अवतरण की सूचना देने के लिए वही ब्रह्म रोता भी है, उन्हीं का नाम है राम। जेहि इमि गावई वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। भगवान के अवतार होने के पश्चात सभी उन्हें आशीर्वाद देने लगे। दशरथ जी के 4 पुत्र सदा सदा पृथ्वी पर विराजमान हैं। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये दशरथ नंदन और कौशल्या नंदन बाद में है, पहले इनसे हमारा संबंध है। ये तुलसीदास के स्वामी, तुलसीदास के ईश्वर हैं। मन संतोषे सभिन के, जय तय देई आशीष, सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश। मतलब यही प्रेमा भक्ति की महिमा है। ईश्वर जब तक हमारा नहीं हो जाता, तब तक वह महान चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है, पर उसकी व्यापकता की विशेषता है कि भक्तों के प्रेम और भक्ति के लिए वह अपनी व्यापकता को खंडित कर अपनी भक्त वत्सलता को मंडित करता है। उसे बड़े से छोटा होना पड़ता है। भक्ति का आधार ही करुणा, दया व भक्त वत्सलता पर आधारित है। दुख और क्लेशों का यही कारण है कि लोग फैलाना तो जानते हैं पर समेटना नहीं जानते। ना ही वे चाहते हैं कि कोई हमसे आगे बढ़े। दूसरों से तुलना हमारे दुख का प्रमुख कारण है, लेकिन भगवान
अपने को पीछे करके भक्तों को आगे कर देते हैं। श्री रामचरितमानस के ज्ञान कोश, रामचरितमानस ज्ञान कोश तो है ही, भक्तों के लिए भक्तमाल भी है, जो राम वन में जाकर कोल भीलों, सबरी, केवट व वनवासियों की भावना और वाणी का स्वाद लेकर उन्हें धन्य करते हैं। उनका जन्म महल में हुआ, जो विराट था वह सूक्ष्म हो गया, न मर्यादा का अतिरेक, ना ही स्वतंत्रता का संतुलन राम का स्वरूप और मर्यादा है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया। आपको कैसे लगा ये मुझे जानकर, ये मुझे अवश्य बताइए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राम, जय हनुमान।